आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी कुंडली को सिर्फ 5 मिनट में कैसे पढ़ सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर देवीदत्त त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रो थॉट पर। तो आपके सामने ये कुंडली रखी गई है, जैसे आपकी भी कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस से आप अपनी कुंडली निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो कुंडली बनी है, यहाँ पे देखो एक स्टार मार्क किया गया है जिसे हम लग्ना कहते हैं। तो आप अपनी कुंडली पहले खोलिए और देखिए कि आपकी इसी फर्स्ट मतलब इस हाउस में कौन सा नंबर लिखा गया है। जहां पर मैं स्टार मार्क किया हूं वहां पे चेक करिए कि आपका कौन सा नंबर लिखा आ रहा है। क्या 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है या फिर 10 नंबर है। तो फिर जो हमारे जो 12 राशियां हैं जो सीरियल से हैं कि अगर 1 नंबर लिखा है तो फिर आपकी मेष लग्न है, अगर 2 नंबर है तो फिर आपकी वृषभ लग्न है, अगर 3 है तो फिर मिथुन, 4 है कर्क, 5 है सिंह राशि यानी सिंह लग्न उसको माना जाएगा, अगर 6 है तो फिर कन्या, 7 है तो तुला, 8 है तो वृश्चिक, 9 है तो धनु, 10 है तो मकर और 11 है तो कुंभ, अगर 12 है तो फिर मीन। तो अगर यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है तो फिर उस हिसाब से आपका वो लग्न हो जाएगा। और साथ ही साथ देखिए इसी कुंडली में ही आपका मून, चंद्रमा, जहां पर आपकी कुंडली में मून लिखा गया है, MO लिखा हुआ होगा, तो फिर देखो उसका भी उसके साइड में कौन सा नंबर लिखा गया है। जो नंबर लिखा आ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको सीक्वेंस में जो 12 राशियां आपको बताई, तो फिर उस हिसाब से देखिए कि कौन सा नंबर है और इस हिसाब से आपकी कौन सी राशि आ रही है। बस इन दोनों से ही आपकी कुंडली की आधी जानकारी कंप्लीट हो जाती है। आपकी कुंडली की 70 से 80% खत्म हो जाती है बस इस 2 चीजों से। अगर आप खुद को जानना चाहते हो, आप अपनी पर्सनालिटी को, आप अपने नेचर के बारे में जानना चाहते हो कि आपको जिंदगी में चीजें बहुत जल्दी आसानी से हासिल हो सकती है, नहीं हो सकती है, बस इन 2 चीजों से ही पता चल सकता है। और उसके बाद देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको पहले देखना है कि आपका कौन सा लग्न है, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा गया है, और दूसरी चीज है आपका मून, जहां पर मून लिखा गया है, आपका चंद्रमा कौन से नंबर लिखा गया है, और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कौन सी महादशा चल रही है। आपको दशा सिस्टम में मिल जाएगा कि कौन सी महादशा चल रही है, और फिर देखो जो महादशा चल रही है क्या वो आपके लग्न से रिलेटेबल है या नहीं है। जैसे मैं आपको सपोज एग्जांपल देता हूं, सपोज आपकी लग्न है, यहां पे 1 नंबर लिखा गया है या फिर 8 नंबर लिखा गया है, वो है मंगल की महादशा या फिर उसके जो अधिपति है मंगल है। सपोज मान लो आपकी मंगल की महादशा चल रही है, तो फिर देखोगे आपको लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस मिलता चला जाएगा, क्योंकि मंगल है आपके हाउस के अधिपति, आपके लग्न के अधिपति मंगल बनते हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल, सबसे ज्यादा कारक बन जाते हैं मंगल। तो फिर इसी मंगल की महादशा में देखोगे आपको लाइफ में ग्रोथ, तरक्की, सक्सेस हासिल होता चला जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको देखना होगा कि आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि ये जो 12 घर है सारे हाउस को किसी ना किसी चीज को दे दिया गया है। जैसे अगर फर्स्ट हाउस है आपका लग्न यानी कि आप खुद, सेकंड हाउस है आपका धन, आपकी वाणी, आपका खाना पीना, आपके कुटुंब, तो सेकंड हाउस को दे दिया गया है। तो फिर इसी तरह से अगर आप अपने लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो फिर पंचम हाउस देखो, 5th हाउस देखो, और साथ ही साथ 4th हाउस को भी देखो। अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में जानना चाहते हो, आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो तो अपनी 7th हाउस को देखो। तो ये सारी चीजें आप अपनी कुंडली से देख सकते हो। अगर आपको सपोज मान लो पंचम, आपके प्रेम संबंध के बारे में, आप अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो तो फिर पंचम भाव को देखो, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा गया है। देखो जो भी नंबर लिखा गया है, क्या देखो वो
आपकी इसी कुंडली में कौन से हाउस में बैठा हुआ है, क्या वो अच्छे भाव में बैठा है या फिर किसी बुरे भाव में बैठा है। तो फिर इस हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि आपकी जिंदगी में क्या चलने वाला है या फिर आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। और साथ ही साथ आपको सबसे जरूरी एक चीज याद रखनी होगी कि कौन सी महादशा चल रही है। जो भी महादशा चल रही है, सपोज मान लो यहाँ पे 1 नंबर लिखा गया है और महादशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है, ठीक है। बुध यहाँ पे 3rd हाउस के अधिपति बनते हैं और साथ ही साथ 6ठे भाव के अधिपति बनते हैं। तो इसी हिसाब से अगर बुध की महादशा चल रही है तो फिर देखोगे कहीं ना कहीं लाइफ में संघर्ष थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। आपकी थोड़ी हेल्थ इशू या फिर किसी से फाइटिंग हो जाए या फिर लोन या फिर इन सारी चीजों का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर ये महादशा आपके फेवरेबल में है, जो महादशा चल रही है अगर इसके लिए अगर फेवरेबल है तो फिर देखोगे ये फेज आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप खुद के बारे में जानना चाहते हो, सिर्फ 2 ही चीज देखो, आपका लग्न कौन सा है और आपकी राशि कौन सी है। अगर लग्न और राशि में अगर दोनों में मित्रता है तो फिर देखोगे कि आपको चीजें बहुत आसानी से हासिल होती चली जाएंगी। आपकी मन और आपकी पर्सनालिटी दोनों में एक सिमिलरिटीज होंगी, जिससे आपको सक्सेस बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हासिल हो सकती है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको समझ आया होगा, क्योंकि और ऐसे भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो शायद आपको समझने में इनिशियल फेज में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें आसानी से समझाऊं। आज डे 2 है, हम एक सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाता चला जाऊंगा, आपको समझाता चला जाऊंगा। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको सारी जानकारी देता चला जाऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर कुछ भी सवाल है आपके मन में तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो आप सबसे मुलाकात होगी अगले एक वीडियो में। नमस्कार।